चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 8 दिनों तक चलेंगे। इस बार चतुर्थी और पंचमी तिथियां एक ही दिन है। 5 अप्रैल को अष्टमी और 6 को नवमी का पूजन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को हो रहा है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री पर्वतों की राजा हिमालय की पुत्री मानी जाती है और उन्हें नंदी पर सवार त्रिशूल धारण किए हुए देवी के रूप में पूजा जाता है। जगत गुरु डॉक्टर स्वामी बाल गोविंदाचार्य जी महाराज ने नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, अखंड ज्योत पूजन मुहूर्त सहित प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजन विधि के संबंध में बताया। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह संवत्सर विक्रमी संवत है। कालयुक्त नाम संवत्सर के नाम से इस संवत्सर को जाना जाएगा। यद्यपि कुछ समय तक ही ये संवत्सर रहता है, शुरुआत में, बाद में दूसरा संवत्सर आ जाता है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में प्रथम दिवस जो संवत्सर होता है उसी को वर्ष भर तक समायोजित किया जाता है। हमारे हिंदुओं का पर्व, ये सृष्टि का शुभारंभ इसी तिथि में हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में मनु महाराज ने सृष्टि का शुभारंभ किया था और यह संवत्सर विक्रम संवत का शुभारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का यह नया वर्ष है। हम लोगों को नए वर्ष में पंचांग फल श्रवण करना चाहिए, अशोक कली का प्राशन करना चाहिए, आरोग्यता के लिए नीम की पत्तियाँ, अशोक की पत्तियाँ और काली मिर्च का चर्वण करना चाहिए। स्नान करके सचैल स्नान माचरेत, वस्त्र सहित स्नान करके नए वस्त्र धारण कर संवत्सर फल श्रवण करना चाहिए और नए ढंग से हम लोग अपने जीवन को नए वर्ष में शुभारंभ करें। इसलिए गणेश अंबिका पूजन, कलश स्थापन इत्यादि करना चाहिए। साथ ही नवरात्र व्रत का शुभारंभ इसी दिन से हमारा होता है। इसलिए नवरात्र पर्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हिंदुओं का पर्व होता है। 9 दिनों का यह पर्व होता है, लेकिन नवरात्रि नहीं है, नवरात्र है। इस पर्व का नाम नवरात्र है, लेकिन लोग नवरात्रि करके 9 दिनों की गणना करते हैं। यद्यपि तिथियां 9 होती हैं, लेकिन 9 दिनों से मतलब नहीं होता। इस वर्ष का यह पर्व 8 दिवसीय है। चतुर्थी और पंचमी तिथियां एक दिन ही रहेंगी। इसलिए नवरात्र पर्व रविवार से प्रारंभ होकर रविवार तक रहेगा और रामनवमी, भगवान श्री राम का अवतार रामनवमी को रविवार तिथि में ही मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, साथ ही 30 तारीख रविवार के दिन प्रथम दिवस नवरात्र का होगा। नवरात्र में गणेशांबिका पूजन, कलश स्थापन, नवग्रह का पूजन करना चाहिए। साथ ही हमारी जो कलश स्थापन का मुहूर्त होता है वह प्रातःकाल 9:30 बजे तक है, अथवा फिर दोपहर में अभिजित मुहूर्त में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक कलश स्थापन, ध्वजारोपण का कार्य संपन्न करना चाहिए। साथ ही यदि आपके यहाँ माता की मूर्ति है तो मूर्ति की स्थापना भी पट में, स्थान में 11:30 से 12:30 के बीच में या 9:30 बजे के पूर्व प्रातःकाल कर लेना चाहिए। माता का शैलपुत्री के नाम से प्रथम दिवस पूजन होता है। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री, ये भगवती माँ पार्वती हैं। इसलिए इनका पूजन सौम्य माता का स्वरूप होता है। सौम्य वस्तुओं के द्वारा सफ़ेद फल, कूष्मांड इत्यादि जो पेठे इत्यादि होते हैं, सफ़ेद मीठा, खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। श्वेत पुष्प से पूजन करना चाहिए। वैसे माता के 9 दिनों तक, 9 दिन आप 9 दिन पर्यंत रक्त वर्ण के यानी लाल रंग के पुष्प, श्याम वर्ण के पुष्प,
श्वेत वर्ण के पुष्प और पीत वर्ण के पुष्प समर्पित कर सकते हैं, किंतु विशेष अलग अलग दिनों का अलग अलग विधान है। अतः आप प्रथम दिवस गणेश गौरी का पूजन, गणपति स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही यदि आप श्री सूक्त का पाठ करना जानते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अखंड दीप स्थापन 2 प्रकार से होता है। कुछ लोग कलश के ऊपर अखंड दीप रखते हैं पंच पौलो इत्यादि डालकर, कुछ लोग किसी धातु विशेष के में रखकर अखंड दीप का स्थापना करते हैं। अखंड दीप 2 प्रकार के हैं। घृत का होता है, इसमें लंबी बत्ती होना चाहिए। तेल का होता है, लंबी बत्ती होना चाहिए, किंतु घी का दीपक माता जी के दाहिनी तरफ यानी माता जी की जो मूर्ति है या तस्वीर है उसके दाहिने तरफ घी का दीपक जलाना है। माता जी के बाएं तरफ तेल का दीपक जलाना है। यदि आप सकाम आराधना कर रहे हैं, कोई आपकी कामना विशेष है, तो उत्तर लव करके दीपक जलाना है। और यदि आप निष्काम भक्ति से कर रहे हैं पूजन, तो पूर्व दिशा की ओर लव करके पूजन करना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, पति पत्नी हो, तो पश्चिम दिशा में लव करके दीपक जलाना चाहिए। और यदि शत्रु समन करने के निमित्त आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में लव करके जलाना चाहिए। निश्चित ही व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। बत्ती 2 होना चाहिए। यदि आप एक साथ 2 बत्तियां नहीं करते हैं, तो एक बत्ती में 2 बत्तियां बटकर एक बत्ती के साथ जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार सिंगल एक बत्ती नहीं होना चाहिए, 2 बत्तियां दीपक में जलना चाहिए। और दीपक में माँ कालिका का पूजन करना चाहिए। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस प्रकार काली का आवाहन दीपक में किया जाता है। साथ ही माता काली का पूजन लाल पुष्प या काले रंग के पुष्प के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति 9 दिवस पर्यंत घट स्थापित करके और अखंड दीपक का प्रज्वलन करता है, तो माता की कृपा उसके जीवन में, परिवार में, कुल में अवश्य होती है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।